कक्षा 11 विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, जिसमें आपका ये चौथा चैप्टर है सूचना संचार, ई कॉमर्स और आउटसोर्सिंग। आज का हमारा टॉपिक आता है ई कॉमर्स। सूचना संचार इससे पहले देख लिए थे। उसके बाद आज का टॉपिक है हमारा ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों यानी कि साधनों का इस्तेमाल करके व्यापार किया जाता है। ई कॉमर्स में व्यापार की क्रियाएं यानी कि व्यापार के कौन कौन से कार्य हो सकते हैं? क्रय विक्रय यानी कि खरीदना बेचना, विज्ञापन यानी कि मार्केटिंग करना, अन्य उत्पादनों के साथ तुलना की जा सकती है कि हमारा उत्पादन और जो हमारे जैसा उत्पादन अन्य कोई कंपनी बना करके बेच रहा है, तो दोनों की तुलना की जा सकती है। द्रव्य का स्थानांतरण यानी कि जो पूंजी है उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम आसानी से ई कॉमर्स के द्वारा भेज सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ई कॉमर्स के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए इंटरनेट ज़रूरी है, कंप्यूटर नेटवर्क, ईमेल सेवा, बैंक के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऐसे माध्यमों का उपयोग ई कॉमर्स के लिए किया जाता है कि व्यापार सफल हो सके। उसके बाद है ई कॉमर्स के कारण धंधा की इकाइयों के क्रय विक्रय, माल की डिलीवरी करना, धन भुगतान जैसे कार्य सरल हो गए हैं। कि जो ये ई कॉमर्स है, इसके कारण जो भी धंधा की इकाइयां हैं, जो भी धंधे, उद्योग, कारखाने, कंपनियां, ये जितनी भी इकाइयां हैं, ये आसानी से अपने माल सामान का क्रय विक्रय कर सकते हैं, माल की डिलीवरी कर सकते हैं। आसानी से धन भुगतान का कार्य ई कॉमर्स के द्वारा एकदम सरल हो गया है। ग्राहकों को भी इससे फ़ायदा हुआ है। ग्राहक जो दुकानों पर जाकर के खरीदी करते थे, उनका जो समय खर्च होता था, जो उनकी पूंजी खर्च होती थी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से, तो उन चीज़ों में कमी हुई है। ग्राहक इंटरनेट के द्वारा आसानी से विविध वस्तुओं को खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार ई कॉमर्स के बहुत सारे लाभ हमको देखने को मिलते हैं। ई कॉमर्स के कारण परंपरागत व्यवसाय की पद्धतियों की तुलना में क्रय विक्रय की समग्र प्रक्रिया बहुत ही सुगम और तीव्र हो गई है। ई कॉमर्स से समय और स्थान ये व्यवसाय के लिए प्रतिबंधित नहीं रह गया है। किसी भी समय हम क्रय विक्रय कर सकते हैं, किसी भी स्थान का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी लंबी दूरियां थी, अब वो लंबी दूरियां या जो स्थान है, वो स्थान महत्वपूर्ण नहीं रह गए हैं। हम घर बैठे विदेशी वस्तुओं की खरीदी आसानी से कर सकते हैं, अन्य देशों के माल सामान आसानी से मंगवा सकते हैं। तो ये समय और स्थान अब इतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। ई कॉमर्स के कारण परिवहन की सेवाओं में जो समय और खर्च लगता था परिवहन का, वो कम हो गया है। इंटरनेट के द्वारा हमने आगे देखा था कि सूचना संचार तीव्र माध्यम से हो गया है। इंटरनेट से हम आसानी से कोई भी सूचना है वो अन्य व्यक्तियों को आसानी से पहुंचा सकते हैं, कोई भी सूचना जल्दी से शीघ्रता से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार ई कॉमर्स के बहुत सारे फायदे देखने को मिलते हैं। ई कॉमर्स अब के जो आधुनिक समय है, ऐसे आधुनिक समय में जब व्यक्ति के पास समय बहुत कम होता है, ऐसे आधुनिक समय में ई कॉमर्स हर एक व्यापारी के लिए, हर एक ग्राहक के लिए, व्यक्तियों के लिए, कोई भी धंधा की इकाई है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है ई कॉमर्स के कार्यक्षेत्र, जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे।